नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 28 दलों का इंडिया गठबंधन मोदी हटाओ फॉर्मूला ढूंढने निकला है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाते बनाते विपक्ष इंसल्ट की पॉलिटिक्स करने में जुट गया है? संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने वाले तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी अब जब बंगाल पहुंचे हैं तो वो राजनीतिक सभाओं में अपनी हरकत को मौलिक अधिकार बता रहे हैं। तो दूसरी ओर डीएमके के सांसद दयानिधि मारन का एक वायरल बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि हिंदी बोलने वाले यूपी बिहार के लोग टॉयलेट साफ करने, सड़क पर झाड़ू लगाने और इमारत बनाने जैसा काम करते हैं। वैसे तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस बयान की निंदा की है, लेकिन भाषा और क्षेत्र के नाम पर बंटवारे की सोच के खिलाफ तेवर नहीं दिखता। इससे पहले चाहे सनातन का अपमान हो या फिर रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का अपमान हो, हिंदुओं की देवी लक्ष्मी को लेकर अपमानजनक रवैया हो, या फिर राहुल गांधी का ये सवाल कि भारत माता कौन है, हिंदी राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद गौमूत्र राज्य और साउथ जैसे बयान भी आए हैं। इन सब पर जनता के विरोध को इंडी गठबंधन ने मानो नजरअंदाज ही कर दिया है। सवाल पब्लिक का है कि इंडी गठबंधन के इस कैंप से अपमान की ये पॉलिटिक्स संयोग है या प्रयोग? आखिर नरेंद्र मोदी के ऑल्टरनेटिव में क्या विपक्ष के पास इंसल्ट की पॉलिटिक्स ही बची है? यही है आज सवाल पब्लिक का। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का कल्याण बनर्जी का वीडियो जब सामने आया था, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनकी बॉस ममता बनर्जी दिल्ली में ही थी। उन्होंने कहा था कि कल्याण बनर्जी की मिमिक्री को पॉलिटिकली कैजुअली लेना चाहिए, लेकिन कल्याण बनर्जी जब दिल्ली से बंगाल पहुंचे हैं तो अपनी मिमिक्री को पॉलिटिकली सीरियसली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कल उन्होंने हुगली में एक जनसभा के दौरान क्या बयान दिया, सुनिए कल्याण बनर्जी। শুধু কেঁদেই যাচ্ছে কেন এত কান্না? এটা মিমিক্রির জন্য কান্না? এটা ছোটবেলার বাচ্চা ছেলের ব্যাপার হয়ে যাবে। ছোটবেলায় করতো, এখন তো বাচ্চা করেন। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की मिमिक्री की गई और उस पर जब सवाल उठे तो क्या ये बच्चों जैसा रोना धोना है? ये जवाब आया। क्या ये हमारे देश के लोकतंत्र का अपमान नहीं है? इस बीच इंडी गठबंधन ही सबसे ज्यादा लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। सुनिए इंडी गठबंधन के बड़े नेता उद्धव ठाकरे का ये बयान। ये मेरी भारत माता की जो आज़ादी है वो बरकरार रहे और उसी के लिए सबको ताकत दे कि तानाशाही हमारे दरवाजे तक आई है, उसी को वहीं पे रोके। यही आशीर्वाद मैं आपसे मांगने आया हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सनातन को HIV, डेंगू, मलेरिया जैसा बताकर नष्ट करने की बात करना तानाशाही नहीं है? क्या रोजगार के लिए अगर हिंदी पट्टी के लोग किसी दूसरे राज्य गए तो उसका मतलब वो टॉयलेट साफ करने भर के है? क्या ये तानाशाही भरा रवैया नहीं है? यहां साफ कर दूं कि डीएमके ने दयानिधि मारन के वायरल बयान को पुराना वीडियो बताकर खारिज कर दिया, लेकिन क्या इससे उनकी सोच बदलती नजर आ रही है? मैं यहां ये भी साफ कर दूं कि टॉयलेट साफ करना भी एक सम्मान का काम है, क्योंकि हमारे सफाई कर्मी इस समाज को
सुंदर और स्वस्थ बनाते हैं और स्वस्थ भारत और बिल्कुल जिस तरह से स्वच्छता अभियान बनाया था उसके लिए बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर भी हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि किसी को दूसरे का अपमान करने का हक कैसे मिल सकता है। सुनिए दयानिधि मारन का वायरल बयान पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। अगर उनके दल के कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, क्या मोदी विरोध करने के नाम पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने अपमान की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है? संसद में शोर, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री और हिंदी पट्टी के लोगों का अपमान, नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कैसे हो सकता है? क्या हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के अपमान का मुद्दा नरेंद्र मोदी को चुनावी एडवांटेज देगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ यहां स्टूडियो में हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, और तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से, और लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं दिल्ली से। पब्लिक सवाल पूछ रही है और लोकेश जिंदल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, कल्याण बैनर्जी बाज नहीं आ रहे, ना सिर्फ पार्लियामेंट के परिसर में, पर अब तो वो जनसभाओं में भी वही कर रहे हैं, कह रहे हैं उनका जनसिद्ध अधिकार है। मैं पूछना चाहती हूं, इस पर हम बहुत डिबेट डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, क्या इंडिया गठबंधन का ऑल्टरनेटिव नैरेटिव सिर्फ इंसल्ट की राजनीति है? आप नरेंद्र मोदी को गाली देकर देख चुके हैं, उसमें क्या हश्र हुआ है विपक्ष का। अब एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं। अगर बीजेपी जीत जाए 3 राज्य तो ये गौमूत्र स्टेट्स हैं, वहां दयानिधि मारन भी वही कह रहे हैं जो रेवंत रेड्डी जी कह रहे हैं कि यूपी बिहार के लोग जो हैं वो तो ऐसे राज्यों से आते हैं जहां पर टॉयलेट साफ करने वाले रहते हैं। उधर सनातन के बारे में जो कहा वो सब जानते हैं और चूं तक नहीं की कांग्रेस पार्टी में। मैं लोकेश जिंदल जी पूछना चाहती हूं कि अब 3 महीने लगभग रह गए हैं चुनाव शुरू होने में, क्या इस दौरान में सिर्फ इंसल्ट की राजनीति पर ही आपका ऑल्टरनेटिव प्लान, विजन या आपका एक तरह से आइडियोलॉजी टिकी हुई है, क्योंकि आपके पास कुछ और शायद जनता को देने के लिए है ही नहीं? नमस्कार नाविका जी, हमारे हिंदी भाषा में दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुपाए। एक निंदा, एक तरह का आपके ऊपर किया गया किसी भी प्रकार का प्रश्न आपकी इंसल्ट नहीं होता, वो एक आईना होता है आपको बताने का कि वास्तविकता क्या है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं मिमिक्री की, वो अपने आप में एक अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है। हर बात के ऊपर आप इसे इंसल्ट की तरह लेंगे तो ये आपका अहंकार दिखाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय राम मनोहर लोहिया जी ने एक बार स्पीकर को अपनी कमर बैक दिखा दी, तो स्पीकर ने ऑब्जेक्शन दिया कि आप रूल्स ऑफ पार्लियामेंट के तहत स्पीकर को अपनी बैक नहीं दिखा सकते। तो राम मनोहर लोहिया जी पलटे, उन्होंने कहा स्पीकर साहब आप देख सकते हैं, मैं वो थोड़े मोटे थे तो हम पूरे राउंड है, ना तो मेरा फ्रंट है ना बैक है। पूरा पार्लियामेंट हंसने लगा और बात को वहीं टाल दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी के समय विपक्ष बहुत कमजोर था संख्या के तौर पर भी, लेकिन उसे बोलने का समय दिया जाता था। विपक्ष को हमेशा मौका दिया जाता था कि वो निंदा करे सरकार की नीतियों की। लेकिन आज वर्तमान में क्या स्थिति हो गई हमारे संसद की, ना तो हम निंदा कर सकते हैं ना हम प्रश्न पूछ सकते हैं।
हमें एक तरह से डराया जाता है, धमकाया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या ये लोकतंत्र रह गया है? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हम इस लोकतंत्र को बचाने में पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और वर्तमान में कुछ नेता और वर्तमान शासन लोकतंत्र को पूरी तरह से एक राजतंत्र, मैं तो कहूंगा एक तरह से एक व्यक्ति के अधीन में राज सत्ता करने में, एक पूरे संविधान को बदलने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र को कैसे बचाया जा रहा है, अनुराग भदौरिया जी, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं। जब दयानिधि मारन या रेवंत रेड्डी कहते हैं कि यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो गौमूत्र राज्यों से आते हैं और वो टॉयलेट साफ करने जैसे योग्य हैं, हालांकि मैं नहीं समझती कि टॉयलेट साफ करना कोई बुरी बात है, कोई बुरा काम है, लेकिन इस तरह से यूपी और बिहार के लोगों के बारे में कहना, क्या ये लोकतंत्र को बचाना है? अनुराग भदौरिया जी, आज मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये जो आपके अलायंस पार्टनर हैं, दयानिधि मारन हो, रेवंत रेड्डी हो, ये आपकी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे या डुबो देंगे? इसकी लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी तो सरकार की सबसे बड़ी होती है। विपक्ष की आवाज को तो सरकार ही दबा रही है। भाई, पार्लियामेंट के अंदर में अपमान किसका हुआ? देश की जनता का हुआ। 146 सांसद जो विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न क्षेत्रों से चुन के आते हैं, अपनी जनता की आवाज उठाते हैं। उनकी जनता की आवाज को उठाने से रोका गया, उनकी आवाज बंद की गई। तो क्या विपक्ष को बोलने से नहीं रोका गया? विपक्ष को नहीं रोका गया, जनता को बोलने से रोका गया। यह संविधान का अपमान था, लोकतंत्र का अपमान था। और मुझे लगता है लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है कि आप जनता का अपमान कर रहे हो, क्योंकि जनता की आवाज संसद में नहीं उठेगी तो उनको अधिकार कैसे मिलेगा? क्योंकि सत्ता पक्ष तो अपनी बात करेगी, अपने अधिकारों की बात करेगी, लेकिन जनता की बात कौन करेगा? विपक्ष। क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र में इसलिए होता है क्योंकि वो जनता की आवाज उठाए, क्योंकि वो आत्मा होती है। विपक्ष पार्लियामेंट की आत्मा होती है। आपने पार्लियामेंट की आत्मा को मारने की कोशिश की है, आपने पार्लियामेंट की आत्मा को दबाने की कोशिश की है। क्या इसको जनता भूल जाएगी? इससे बड़ा अपमान, इस अपमान को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की बातें तो कर रही है, लेकिन इसमें बात नहीं कर रही है कि जो सांसद वहां मौजूद नहीं था उसका भी निलंबन हो गया। सोचिए आप। और जो जिसके पास से, भाई, भारतीय जनता पार्टी के संसद के पास से एक एमपी साहब ने पास बनाया, वो अंदर घुसे, जिन्होंने उनको पकड़ा वो संसद से बाहर, और जिन्होंने पास देके घुसवाया वो पार्लियामेंट के अंदर। सोचो ये कैसा लोकतंत्र है। क्या बाबा साहब को आज तकलीफ नहीं हो रही होगी कि उन्होंने संविधान बनाया था? क्या महात्मा गांधी जी आज होते तो क्या कहते वो? कैसा इस तरह का माहौल तो कभी देखा नहीं गया कि आपने विपक्ष की आवाज को दबा दिया। और 146, मुझे लगता है आपकी पत्रकारिता में 30 साल की 35 साल की पत्रकारिता में आपने पहली बार देखा होगा कि 135 सांसदों का निलंबन हुआ। आपने भी इसके पहले नहीं देखा होगा। इसलिए आपको भी आवाज उठानी चाहिए मेरे साथ कि मेरी पत्रकारिता रहते हुए, मैं पत्रकार हूं और जिम्मेदार पत्रकार हूं, इतने सालों से पत्रकारिता कर रही हूं, आज तक मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ। अब हुआ है तो मैं आवाज उठाती हूं कि गलत है। आप भी मेरे साथ आवाज उठाइए, ये ठीक नहीं है संविधान के लोकतंत्र के लिए। अनुराग भदौरिया जी, मुझे पाठ पढ़ाने के लिए, मेरे टीचर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मार्गदर्शन कर रहे हैं मेरा। लेकिन मैं अजय आलोक जी से पूछूंगी। अजय आलोक जी, अब विपक्ष के पास एक ही तरीका है अपनी आवाज और जनता की आवाज उठाने के लिए, वो है मिमिक्री। क्योंकि अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि जनता की आवाज हमें उठानी है और कल्याण बैनर्जी मिमिक्री से बाज नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मिमिक्री के अलावा अब इनके पास और कोई साधन नहीं है अपनी आवाज उठाने के लिए। अब इस पर आप क्या कहेंगे? कबीर का एक दोहा, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मती पहले हर लीना। जब इनकी मति हर ली गई है, क्योंकि इनको दारुण दुख मिला हुआ है ना, ऐसा दुख है जिसका निवारण नहीं। भाई, चुनाव में जीत नहीं सकते हो, इसका दुख है तो हम क्या करें? लेकिन क्या इसके चलते माननीय उपसभापति महोदय, चेयरमैन साहब की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद की मिमिक्री करेंगे और उसको कहेंगे कि मेरा मौलिक अधिकार है? बहुत बढ़िया। देश की जनता सुन रही है, बंगाल की जनता भी सुन रही है। और तो और सोने पे सुहागा लीजिए। अनुराग भदौरिया से आपने पूछा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग टॉयलेट साफ करने जाते हैं, सड़कें बनाने जाते हैं, वो विपक्ष पे चले गए। अखिलेश लगता है मिलने गए थे स्टालिन से आज से 4 महीना पहले, जब पेपर ऊपर छपा था, लगता है कि स्टालिन की करके आए थे ब्रश लगा के, इसीलिए लगता है बुरा नहीं माना होगा, क्योंकि आदत हो गई है ना इन लोग को स्टालिन
करने की। कांग्रेस को तो आदत ही है, क्योंकि डीएम के साथ में नहीं रहेगी तो कांग्रेस को तो एक भी सीट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की अस्मिता पर चोट करिए, खुद जाके करना करो। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को टॉयलेट साफ करने के लिए बोल रहे और उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है आपकी। डिबेट करो ना, हम जवाब देने की हिम्मत नहीं है, ये नहीं है बोलने की हिम्मत, ये नहीं है बोलने की हिम्मत। कुछ बोला तो गलत किया। हम इसलिए आपके नेताओं पे अभी नहीं बोल रहे क्योंकि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, संविधान पे बैठे लोगों का सम्मान करते हैं। आप एक प्रमुख मंत्री के बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या बोल रहे हो? ये नहीं है भाषा शैली है, बिहार के लोग आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, कैसी भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं भाई? ये भारतीय जनता पार्टी लोग हैं, 50 करोड़ लोग चलिए अनुराग जी कम से कम आपने ऑब्जेक्शन तो किया। आप अजय आलोक जी अगर कुछ कहते हैं तो ऑब्जेक्शन करते हैं, दयानिधि मारन जी, रेवंत रेड्डी जी वही बात कहते हैं, आप ऑब्जेक्शन नहीं करते। अब ये कौन सी क्रिया है मेरे समझ में नहीं आती। लेकिन आचार्य जी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है। आचार्य जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुद्दा ये है कि मिमिक्री पर अगर बहस चल रही है। अनुराग जी श्वास अंदर लीजिए, अभी छोड़िए मत, तब तक मैं आचार्य जी से एक सवाल पूछ लूं। जिनकी भाषा शैली ठीक हो, जिनको कम से कम हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार का बारे में पता हो। हमने अपनी बात शालीनता से रखी, आप भी अपनी बात शालीनता से रखिए। हमने किसी के बारे में गलत नहीं बोला। अभी आपको बिल्कुल सामने नंगा करके दिखाऊंगा जनता को कि आपकी असलियत क्या है, चरित्र क्या है। नहीं, व्यक्तिगत हमला करोगे तो करारा जवाब मिलेगा, फिर आप फिर एफआईआर करते घूमते रहना। अच्छा, व्यक्तिगत हमला करोगे तो करारा जवाब मिलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता के बारे में कहोगे तो हम ताली बजाएंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, जो कहता है कहता रहे। ले अनुराग भदौरिया जी, आज आपका चाल चरित्र सब खुल गया है। मैं आचार्य जी से पूछना चाहती हूँ। आचार्य जी, दयानिधि मारन, रेवंत रेड्डी, ये तमाम लोग यूपी बिहार के बारे में जो कह रहे हैं आपने सुना। वायरल वीडियो है, डीएमके कहती है दयानिधि मारन का पुराना वीडियो है। पुराना भी है तो भाव तो वही है जो उन्होंने कहे। लेकिन रेवंत रेड्डी जी ने तो अभी कहा था यूपी बिहार के बाद, और गौमूत्र स्टेट्स कहा। जिन स्टेट्स में बीजेपी जीतती है, जो उत्तर भारत के राज्य हैं, उनको गौमूत्र राज्य कहा गया। और ऊपर से अब कह रहे हैं कि मिमिक्री करना अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। चलिए एक बार मान लिया आजादी है, लेकिन बंगाल जाकर दोबारा मिमिक्री करते ही रहना, यानी कि आपके पास और कोई ब्लूप्रिंट है नहीं चुनाव जीतने का। आप सिर्फ अपमान करेंगे और अपमान की राजनीति करेंगे। पहले आप गाली पॉलिटिक्स में थे, नरेंद्र मोदी को उठकर रोज सुबह एक नई गाली होती थी, कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी कुछ गंदी नाली का कीड़ा। अब आप आए हैं धनखड़ जी के ऊपर तो उनकी मिमिक्री नहीं खत्म हो रही। सनातन पे आप क्या क्या कह रहे हैं। मेरा सवाल सरल सवाल है, इंडिया गठबंधन बीजेपी को नष्ट करना चाहती है, जरूर करे, लेकिन क्या खुद को नष्ट कर रही है इस तरह की अपमान की राजनीति से? नाविका जी, दुष्यंत कुमार जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध शेर है कि गजब है सच को सच कहते नहीं वो, गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरान और उपनिषद ओढ़े हुए हैं, चढ़ाता फिर रहा हूँ जो चढ़ावे, तुम्हारे नाम पर सब बोले हुए हैं। हमारी भाग्य की विडंबना ये है कि हमारे जो सहयोगी हैं ये इतने सब महान हैं कि ये रोज कोई सनातन को मिटाने की घोषणा कर देता है, कोई रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की बात करता है, कोई तुलसीदास जी को पागल बताता है, कोई कुछ कहता है, कोई हिंदुत्व को मिटाने की बात करता है, और कोई बिहार और उत्तर प्रदेश के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। कोई हिंदी की मुखालफत करता है, कोई हिंदी भाषी की मुखालफत करता है, कोई उत्तर भारतीयों की मुखालफत करता है, कोई किसी से शौचालय में कपड़ा लगाने की बात करता है। ये सब जितनी गलतियां हैं, कोई उपराष्ट्रपति की मजाक बनाता है। अब ये सब जितने भी गुनाह हैं ये कर रहे हमारे सहयोगी, और इसकी सजा जो है वो हमको भोगनी पड़ रही है और हमें संभवतः भोगनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि भारत की जनता अपने सांसद को इसलिए चुनती है, नाविका जी, गंभीरता से मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, कि उसकी समस्याओं के समाधान की चर्चा करेगा जाकर के। उसका सांसद वहां संसद में बैठेगा, 20 लाख, 15 लाख, 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है,
रिप्रेजेंटेटिव होता है एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और मेंबर पार्लियामेंट वहाँ जाकर के इस तरह की बातें करेंगे, मखौल बनाएंगे। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें साहब बड़ा दर्द है कि हमारे 140 सांसद निलंबित कर दिए। बिल्कुल 140 सांसद, 144 सांसद, 146 सांसद, इतने सांसदों का निलंबन अपने आप में हैरानी करने वाला है और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। मैं अजय आलोक जी की से भी कहना चाहूँगा कि अजय आलोक जी ये एकदम से इस तरह करना ठीक नहीं है, इससे डेमोक्रेसी को फायदा नहीं होगा। लेकिन जब हम उसका दर्द मनाने के लिए, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आते हैं तो हम उपराष्ट्रपति की नकल उतारते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कोई जोकर करे, कोई हास्य कलाकार करे, कोई कवि करे, समझ में आता है, लेकिन भारत का सांसद करे ये समझ में नहीं आता। अगर इतना ही उन्हें इस तरह की कॉमेडी करने का शौक है तो ममता दीदी इतनी गंभीर पॉलिटिशियन है, इतनी जिम्मेदार राजनीतिक हैं वो, और वो संघर्ष से निकल के आई हैं, तो उन्हें चाहिए कि इनका टिकट काट दिया जाए और टिकट काट के इन्हें किसी थिएटर में भर्ती करा दिया जाए। तो ये बड़े सवाल हैं। अभी मैं भदौरिया जी को सुन रहा था, भदौरिया जी हमारे साथी हैं और बहुत ही अच्छे जुझारू और संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, और मैं समझता हूँ गाँव से इनका नाता है। क्या आपको अच्छा लगा कि स्टालिन ने बिहार की बेइज्जती कर रहा, उत्तर प्रदेश की, हिंदी की, हिंदुस्तानियों की, कभी हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का ठेका ले लिया है कि ये इंडिया गठबंधन के हमारे एलाइज ने सबने? और अगर ले लिया तो एक बार कह दो कि हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए, बात खत्म हो जाएगी। ये क्या तरीका है? और जब ये हमले होते हैं नाविका जी और हम खामोश रहते हैं, उससे एक परसेप्शन बनता है। देखिए नाविका जी, मैं आपकी डिबेट में आगे तब बढ़ूंगा जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहे हुए शब्द वापस। ये ठीक नहीं है, ये परंपरा बनती चली जा रही है कि आप विपक्ष के नेताओं को कुछ भी बोल देंगे। मुझे इस पे भी जवाब देना था। मैंने एक टर्म आपने 60 मिनट का 60 सेकंड का देते मैंने अपनी बात कही, दोबारा फिर आता, लेकिन उस तरह के टॉयलेट और इस तरह की बातें मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वो बात वापस नहीं करेंगे। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अगर नेता अनुराग भदौरिया जी ने होगा, मैं डिबेट नहीं करूंगा। ओके, अनुराग भदौरिया जी ने कहा, अगर आपने उनकी तरफ, माफ कीजिएगा, शायद आप दोनों बोल रहे थे, मैं नहीं सुन पाई। अगर आपने ऐसी कोई टिप्पणी की, माफ कीजिएगा मैंने सुनी नहीं, अगर आपने ऐसी कोई टिप्पणी की है जिस पर उनको ऑब्जेक्शन है अजय आलोक जी, तो मुझे लगता है कि हमें वो शब्द वापस ले लेने चाहिए और मुद्दे पर आ जाना चाहिए। अजय आलोक जी और भदौरिया जी। बिल्कुल नहीं, मुद्दा तो यही है, मुद्दा यही है। मैं बिहारी हूं, अनुराग भदौरिया यूपी के हैं। दयानिधि मारन की बात सुन के मेरा खून खोल गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आते हैं तो यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं। इनका खून नहीं खोला, इसलिए नहीं खोला क्योंकि अखिलेश गए होंगे टॉयलेट साफ करने स्टालिन का, इसलिए इनका खून नहीं खोला। मैं कोई बात वापस नहीं लूंगा, मैं तो सही कह रहा हूं। अगर खून खोला होता, जवाब क्यों नहीं दिया? गठबंधन जरूरी है, डिबेट में झगड़ा कर सकता हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार की अस्मिता। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए आप कि आपने दयानिधि मारन जी के उस पर क्यों नहीं कहा? ये एग्जाम्पल रखा है, उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा है। माइक लगा लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। सैंपल नहीं है नाविका जी, सैंपल नहीं है, सुन लीजिए। इस तरह की मैं किसी नेता के बारे में कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि एक जो लीडर होता है वो संवैधानिक अखिलेश जी के वो संवैधानिक आज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप इसको इंडोर्स कर रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करती, और मैं चाहूंगी अजय आलोक जी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता अजय आलोक जी, एक मिनट अजय आलोक जी, मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि आप अखिलेश जी का नाम ना ले। वो सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में कहें, वही बात कहें, तो मैं अनुराग भदौरिया जी से पूरे जवाब लूंगी। अजय आलोक जी, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी का नाम ना ले, अच्छा नहीं लगता। हम इस तरह की डिबेट नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, लेकिन अनुराग भदौरिया की समझ में दिक्कत है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। नविका जी, उनको बोलिए सुनने। प्रॉब्लम क्या है ना कि सिर्फ अपना बोलते रहते हैं, दूसरे को सुनते नहीं। बोलना शुरू कर दूं, उनको बोलिए सुनने। मैंने क्या बोला? अनुराग जी वो दुरुस्त कर रहे हैं अपना आर्ग्यूमेंट। आप सुन तो लीजिए, आप सुनेंगे नहीं। अब वो कह रहे हैं, सही चीज कह रहे हैं, आपकी आवाज आ नहीं रही। एक मिनट, सुन तो लीजिए जी। अजय आलोक जी,
आप अपना आर्ग्यूमेंट रखिए, फिर अनुराग जी जवाब देंगे। मैंने पहले भी यही कहा, नहीं, मैंने पहले भी यही कहा कि लगता है कि अखिलेश वहां गए होंगे 4 महीना पहले चेन्नई में, तो उनका टॉयलेट साफ किया होगा, इसलिए अनुराग भदौरिया का खून नहीं खोला। मैंने कहा लगता है, मैंने ये नहीं कहा कि किया होगा, ठीक है ना, पहली बात। तो ध्यान से शब्दों को सुना कीजिए। अब उनकी बात छोड़िए, मैं आचार्य जी से एक बात पूछना चाहता हूं, बड़ी सफाई से आचार्य जी इंडी गठबंधन के बारे में बोलते रह गए। आचार्य जी ने अनुराग जी अगर अखिलेश जी के बारे में मैं भी वो कह रहे, उन्होंने कहा कि क्या यूपी का कोई भी आदमी सिर्फ टॉयलेट साफ करने के लिए रह गया? आपका खून क्यों नहीं खोल रहा सबके लिए? आपका खून क्यों नहीं खोल रहा? अनुराग भदौरिया जी उठकर चले गए, जवाब नहीं है। अजय आलोक जी, आप आचार्य जी से सवाल पूछ रहे। मैं आचार्य जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आचार्य जी तो आचार्य हैं, सच को सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, मादा रखते हैं, इसके लिए इनकी इज्जत भी है। लेकिन आचार्य जी ने आज बहुत अन्याय किया है सबके साथ। आचार्य जी ने तमाम इंडी गठबंधन के सभी लोगों के पाप को कर्म गिराए। राहुल गांधी का नाम क्यों भूल गए आचार्य जी, जो कहता है हु इज भारत माता? हु इज भारत माता? वो कहता है कि हर भारतीय की आवाज है भारत माता। 1 करोड़ 10 लाख भारतीय रहते हैं अमेरिका में, भारत माता है अमेरिका में। 80 लाख रहते हैं इंग्लैंड में, भारत माता है इंग्लैंड में। जाके उसको ही भारत माता क्लेम कर लेते हैं ना हम लोग। सिंगापुर में 35 लाख भारतीय रहते हैं, वो भारत माता है। अरे भारत माता के कॉन्सेप्ट को डिमीन करने वाला व्यक्ति, ये सब शुरू कहां से हुआ? कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। हु इज भारत माता 4,500 किलोमीटर में सोच के आया, उसके बाद मैंने देखा कि हर हिंदुस्तानी की वॉइस भारत माता है। कैसे भैया? भारत माता हमारी जगह है जिसको विभाजित कर दिया गया, और भी विभाजन करने के तरीके नए नए ढूंढे जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने देश की जनता को भारत माता कहने का प्रयास किया, और राहुल गांधी जी का आशय और उनका जो ध्येय है वो बिल्कुल ये नहीं था कि भारत माता कौन, हर हिंदुस्तानी कहा उन्होंने। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दूसरी बात आप उन पर हमला कर सकते हैं, नहीं आप उन पर हमला कर सकते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं और राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, अगर आप ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ये किसने कहा आपसे? ये तो किसी ने नहीं कहा आपसे, आप अपने आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की भी पार्टी है। कहा भाई, मैंने नहीं कहा। नहीं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने कहा। नहीं, क्योंकि देश का जो मुसलमान है वो भी हिंदुस्तानी है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश की मिट्टी में जो पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है, इस देश की मिट्टी में जो मरेगा हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तानी होना, हिंदुस्तान का मुसलमान होना कोई बुरी बात नहीं है। मगर अगर आपको राहुल गांधी जी से इतनी शिकायत है, बात नहीं है, अगर आपको राहुल गांधी जी से, एक मिनट, आपको राहुल गांधी जी से इतनी शिकायत है जो होनी चाहिए, अजय आलोक जी मेरी बात तो सुनिए। अजय आलोक जी, अगर आपको राहुल गांधी जी से इतनी शिकायत है जो होनी चाहिए, क्योंकि आपके मुख्य विपक्षी नेता के रूप में तो पूरे देश में पूरब से पश्चिम वही दिखाई दे रहे हैं। मेरा दर्द और है, मेरी पीड़ा और है कि गलती हम नहीं कर रहे हैं, सजा हम भोग रहे हैं। यह एक सवाल है जो मैं अनुराग भदौरिया जी से भी करना चाहता था, तौसीफ खान से भी मेरी ये तवक्को है, और जो दूसरे हमारे साथी बैठे हैं उनसे भी है कि भाई इस तरह की बातें क्यों करते हो जिससे एक परसेप्शन बन रहा है कि इंडिया गठबंधन हिंदू विरोधी है, इंडिया गठबंधन उत्तर भारत विरोधी है, इंडिया गठबंधन हिंदुस्तानियों का विरोधी है। इस परसेप्शन को कैसे रोका जाए? तौसीफ खान जी, मैं यही पूछना चाहती हूं आपसे। मिमिक्री हुई, एक बार हुई, चलो छोड़ दो, लेकिन क्या मिमिक्री ही एक tariqa है जो आप जन संवाद का तरीका बना लेंगे? आप बंगाल में जाके, हुगली में जाकर जन संवाद कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, वहां मिमिक्री कर रहे हैं। ये क्या यात्रा है कोई? ये क्या नुक्कड़ सभा है कोई? ये क्या आप वहां जाकर ड्रामा कर रहे हैं? सवाल ये है कि क्या गाली पॉलिटिक्स का खामियाजा इंडिया गठबंधन विपक्ष भुगत चुका है? क्या आप इस गलती से कुछ नहीं सीखना चाहते जो अब आप अपमान की पॉलिटिक्स पर आ गए? आपका डिबेट एक बहुत ही सीरियस डिबेट होता है, देश भर में आप एक बहुत ही सीनियर एंकर हैं, और आपके जो डिबेट में शामिल होते प्रवक्ता वो भी काफी सीनियर होते हैं। लेकिन मैं आचार्य जी के कुछ बातों से सहमति नहीं रखता। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वो हमेशा अच्छी बातें बोलते हैं और एक गार्जियन के तौर पे वो अच्छी बातें बोलते हैं। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी का टिकट काट करके उन्हें थिएटर में भेज दीजिए, क्या पार्लियामेंट में थिएटर के लोग मौजूद हैं या नहीं है? क्या पार्लियामेंट में थिएटर वालों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना मना है?
या क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सिर्फ अपने स्पीच द्वारा ही अपने मैसेज को भेज सकता है? कोई एक फॉर्म ऑफ आर्ट यानी मिमिक्री के द्वारा नहीं भेज सकता? ये सवाल है, जवाब है उसका नहीं। वो कर सकता है, उसका राइट है। दूसरी बात, आपने जो उठाया कि गाली देना, विपक्ष गाली दे रहा है, कल्याण बैनर्जी ने जो भी बात कहा पार्लियामेंट के बाहर में, उन्होंने गाली कब दे दिया? तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि एडिशनल वर्ड ना जोड़े जाए, जो जैसा है उसे वैसा ही रखिए। सच घटे या बढ़े तो सच नहीं रहता, और झूठ की कोई इंतहाई नहीं। तो जो बात है उतना तक ही रखा जाए। आपने बोला कि दोबारा मिमिक्री क्यों? भाई दोबारा मिमिक्री इसलिए, उसके लिए खुद वाइस प्रेसिडेंट जिम्मेदार है। आप देखिए कि देश में हो क्या रहा है। आप देखिए कि किसान की बेटी साक्षी मलिक देश के लिए एक गर्व है, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। आप देखिए कि पद्मश्री बजरंग पुनिया, उन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड रिटर्न कर दिया। इस पे तो वाइस प्रेसिडेंट जी कुछ नहीं कहते, सिर्फ वो अपना ही रोना रोते हैं, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे वैसा कर दिया। तौसीफ भाई, आपकी बात 100% करेक्ट है। मैं आपके साथ खड़ी हूं कि 146 एमपीज नहीं निलंबित होने चाहिए, ये गलत है, ये मैसेज गलत है। मैं आपके साथ खड़ी हूं कि साक्षी मलिक जो कह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ी हूं, बजरंग पूनिया जी ने जो दिया, ये बहुत सीरियस मुद्दा है, ये हमारे देश के हीरोज हैं अगर ये कुछ कह रहे हैं। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में सरकार ने क्या किया? उन्होंने जो नए इलेक्शन हुए थे सस्पेंड कर दिया, पूरा वर्ल्ड रेसलिंग जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसको पूरा सस्पेंड कर दिया। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया जब उन्हें लगा कि ये गलत है, लोग परसेप्शन में इसे गलत देख रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस पर एक डिसीजन लिया। लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी, क्या विपक्ष अपनी गलतियों से सीख रहा है? क्योंकि एक तरफ मोदी है जो जीतते चले जा रहे हैं, लेकिन लग रहा है परसेप्शन अगर कोई गलत बनती है तो उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। यहां गाली, और मैं बढ़ा नहीं रही हूं, मैंने कहा पहले गाली पॉलिटिक्स के दौर से आप निकल चुके हैं, अब आप अपमान के दौर से निकल रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे ये पूछ रही हूं। जी, मैं आचार्य जी की बात से शुरू करूंगा और सबका जवाब दूंगा। मैं आचार्य जी ने कहा गलती कोई कर रहा, भुगत हम रहे हैं। आचार्य जी, बड़ी विनम्रता से आपको कह रहा हूं, आपके कर्नाटक के कांग्रेस के नेता थे और शायद कार्यकारी अध्यक्ष थे, जिन्होंने कहा था हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि शायद मैं उससे यहां पे आप लोगों के सामने बोल भी नहीं सकता। वो आपकी ही पार्टी के थे और उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई, ना कोई बयान आया, ना उन्होंने बयान वापस लिया। ये भी मैं बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा में तो पुनैया साहब थे ही, वो आपके साथ जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या कहते थे। इसलिए ये मत कहिए कि कर कोई और रहा है। आपकी संगति में वही इकट्ठे लोग आते हैं जिनके एक से विचार होते हैं। ये तमाम लोग इसलिए एक साथ आए हैं क्योंकि वो तो उठ के चले गए, अनुराग भदौरिया जो लोकतंत्र को बचा रहे थे, उन्होंने कहा मेरे नेता के बारे में बोलोगे टॉयलेट साफ करना तो गलत है, मैं उठ के चला जाऊंगा। 22 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के बारे में बोलोगे तो कोई बात नहीं, उसके बारे में मैं बोलूंगा भी नहीं। ये है लोकतंत्र या राजतंत्र? मेरे नेता के बारे में मत बोलो, बाकी उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के बारे में बोलते रहो जो मर्जी, उससे मुझे क्या लेना देना। और वो तो वो है जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको महासचिव बनाया गया। जब उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ, गोस्वामी तुलसीदास के खिलाफ टिप्पणी की तो उनको तत्काल एकदम बड़ा पद दे दिया गया। और लोकेश जी, आपके बारे में आपने कबीरदास का एक दोहा सुनाया था मुझे, आपके लिए भी कबीरदास ने एक दोहा लिखा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मुझसे बुरा न कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये आपके लिए, इस पर जरा विचार करिए आप कि आप क्या हैं, दूसरों को मत दीजिए। एक बात, और निंदा करना नहीं, विपक्ष का निंदा करना नहीं है, विपक्ष आलोचना करता है। आप कह रहे निंदक नहीं रहे राखिए। अरे भैया, मैं आपके बीच में बोला था, आप कबीरदास की कविताएं सुनाते रहे, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं नहीं बोला ना आपके बीच में। तो विपक्ष को आलोचना करने का हक है, निंदा करना नहीं। एक बात, और आखिरी बात मैं तौसीफ खान के बारे में बोल दूं, इतने ज्यादा मिमिक्री अगर आप कला मानते हैं तो जरा उसके बारे में एक बार तो जवाब दे दीजिए। जो ममता बनर्जी के कार्टून बनाने पे या ममता बनर्जी का मीम बनाने पे उसके साथ क्या किया था आप लोगों ने?
एक बार तो बताइए, मैं उसकी निंदा करता हूं। उड़ीसा के उस प्रोफेसर के बारे में बताइए ना आप एक बार, क्या किया था? एक अगर व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया तो उसकी सजा मिलती है, और यहाँ पर आपका ये लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पे आम आदमी को हक नहीं है, वो सांसद को हक है। अनुराग जी चले गए। मैं मानती हूं अखिलेश जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, किसी बड़े नेता के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा लगता है तो भी आपको गलत लग गया, और आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मिमिक्री करें, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये आपकी सहनशीलता है, आपकी जीरो टॉलरेंस टू बेयर है अगर आपकी तरफ है, लेकिन किसी और को आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उसके लिए आपके पास ऐसा लाइसेंस है, क्योंकि आप विपक्ष है। और दूसरी तरफ मोदी को कितनी गालियां दी गई, जगदीप धनखड़ जी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके बारे में आप बोले चले जा रहे हैं, वहां मिमिक्री चलती जा रही है, और सनातन धर्म, उत्तर भारतीय लोगों के बारे में, पूरे यूपी बिहार के बारे में आप कह सकते हैं, अखिलेश यादव के बारे में नहीं। तो ये कौन सी डिक्टेटरशिप है? ये डिक्टेटरशिप नहीं है। नाविका जी, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होते हैं। जिस तरह से अजय आलोक जी बहुत ही निम्न दर्जे के शब्दों का उपयोग कर नेताओं को संबोधित कर रहे थे, वो अच्छा नहीं है, लज्जा का विषय है। अजय आलोक जी, मैं आपसे दयानिधि मारन और रेवंत रेड्डी, व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंची पदवी पर हो, उदयनिधि स्टालिन, उनके बारे में कुछ बोलेंगे? कोई भी व्यक्ति अगर सही शब्दों का चयन आचार्य जी, अगर मापदंड हो तो सबके लिए एक सा हो, सबके लिए अलग अलग क्या होना चाहिए? क्या अजय आलोक और जगदीप धनखड़ जी को आप कंडेम कर सकते हैं और किसी को नहीं? नाविका जी, बहुत गंभीर मोड़ पे आपकी चर्चा आ गई है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। पहली तो मेरे भाग्य की विडंबना देखिए कि अजय आलोक जी भी मुझसे सवाल कर रहे हैं और तौसीफ खान भी मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। दूसरी बात, नाविका जी, मैंने एक नज़्म लिखी जिसमें मैंने ये कहा था कि भगवान राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, और पैगंबर मोहम्मद जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हिंदुओं के हैं। और मैंने नज़्म लिखी थी कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। उसके बाद मुझे कोई सी गाली ऐसी नहीं बची जो दी ना गई हो, लेकिन मैंने उन गालियों को स्वीकार किया। मुझे मौलानाचार्य कहा गया, मुझे मुल्लाचार्य कहा गया, मुझे शुक्राचार्य कहा गया, और अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मूर्धन्य प्रवक्ताओं ने कहा। ये अलग बात है कि आपने मुझे शायद इन उपाधियों से कभी नहीं नवाजा, आपका शुक्रिया, लेकिन मैंने किसी को लौट के गाली नहीं दी। अब तौसीफ खान साहब, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि ये देश गंभीर सियासत चाहता है। अगर ये देश जोकरों को चुनता, मस्खरों को चुनता, तो जॉनी लीवर देश का प्रधानमंत्री होता। एक सबसे बड़े हमारे हास्य हृदय सम्राट थे जिनका निधन हो गया, राजू श्रीवास्तव। आपको मालूम है, लाखों लोग उन्हें सुनते थे, करोड़ों लोग उनके फॉलोअर थे, लेकिन जब चुनाव लड़ने गए तो बुरी तरह हार गए। लेकिन अब चुनाव लड़ना, हारना, जीतना ये भी कोई पैमाना नहीं हो सकता। मगर जितने देश के कलाकार राजनीति में आए, चाहे वो एमजीआर हों, चाहे वो चिरंजीवी हों, चाहे वो जयललिता हों, जब तक वो फिल्मी दुनिया में रहे उनका जीवन और था। जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने एक संजीदगी इख्तियार की। अंत में एक बात तौसीफ खान साहब मैं कहना चाहता हूं, चाणक्य ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि चंद्रगुप्त से कहा कि सम्राट, वो बात अच्छी नहीं है जो तुझे अच्छी लगे, वो बात अच्छी है जो तेरे हित में हो, जो तेरे हक में हो। मैं इस गठबंधन के हक की बात कह रहा हूं। डीएमके के नेता सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। दोबारा शो पर आने के लिए आपका धन्यवाद। वो फिर नाराज ना हो जाए, मैं तो बहुत डरती हूँ आप लोगों की नाराजगी और बॉयकॉट से। अनुराग जी ने दोबारा शो को ज्वाइन किया है, उसके लिए मैं भी उनका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि विपक्ष की आवाज होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय डीएमके के नेता सनातन को मिटाने की बात करते हैं, हमें उनका विरोध करना चाहिए। बिहार की जनता का अपमान करते हैं, विरोध करना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, यही तो सिर्फ बात है कि सबके लिए बोलिए। हम चाहते हैं आप सबके लिए बोलिए, और हम भी नहीं चाहते, हमारे लिए भी अखिलेश जी सम्माननीय है। देखिए,
हम लोग हमेशा संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का सम्मान करते हैं। हमारी डिबेट हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में आप सब शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। इसी तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। आप कुछ भी शब्द बोल देंगे तो ठीक नहीं है ना, इसलिए डिबेट खराब होती है। ये कह रहा था जो भी उन्होंने नहीं कहा, समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, फिर आपको तौसीफ खान भाई को बोलना चाहिए ना कि वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ इस तरह से टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। यही तो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। तो मैं एक चीज आप बिल्कुल रखते हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति ने जिस तरह से बात की कि मैं जाट समुदाय से आता हूं, किसान समुदाय से आता हूं, ये भी नहीं बोलना चाहिए कि संवैधानिक पद पे आप जब होते हो तो आप हिंदुस्तानी होते हो। आपकी ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है, आप सिर्फ हिंदुस्तानी होते हो। उसके बाद अगर आप जाट की बात कर रहे हो तो उस समय आप कहां चले गए? जब किसान धरने पे बैठा था, अगर किसान के बेटे थे तो किसान, कितने किसानों की मौतें हो गई उस समय, तो आपके अंदर क्यों नहीं जागा कि मैं किसान का बेटा हूं? उसी मापदंड से अनुराग भदौरिया जी, जब दयानिधि मारन, रेवंत रेड्डी कहते हैं और बाकी लोग कहते हैं कि उत्तर भारत के राज्य गौमूत्र राज्य हैं, तब आप क्यों नहीं बोलते? यही तो सवाल है और जनता पूछ रही है सवाल। शुचि अग्रवाल का लखनऊ से सवाल है। मैं अदब के शहर से आती हूं, लखनऊ से। विपक्ष के लोग क्या मुझसे दयानिधि मारन और स्टालिन के बयान सुनकर वोट मांगेंगे? ये सुनिएगा ध्यान से, ये लखनऊ से सवाल है अनुराग जी। कन्हैया का हैदराबाद से सवाल है, किसी को किसी के अपमान का अधिकार नहीं है, लेकिन बीजेपी ही कौन सी दूध की धुली है। सवाल तो यह है कि विपक्ष को हाशिए पर डालने की कोशिश नहीं की गई। रोहित का कोलकाता से सवाल है, नेताओं के द्वारा मिमिक्री आर्ट फॉर्म है तो क्या जनता का पेट इसी आर्ट फॉर्म से भरेगा? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। और अजय आलोक जी, एक सवाल आपके लिए भी कि कोई भी दूध का धुला नहीं है, और ये गौर फरमाने वाली बात है। कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन फर्क है। एक चीज आपको मान, हमारे यहाँ कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, उसे कारण पूछते हैं, उसकी पब्लिकली आलोचना करते हैं, उसको प्रोत्साहन नहीं देते हैं। रमेश बिधूरी के साथ क्या किया? भाषा का प्रयोग, रमेश बिधूरी के साथ आपने क्या किया? जनता इंतजार में है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एक मिनट, उनपे रमेश बिधूरी पे ऑलरेडी इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है मैडम। लोकसभा के स्पीकर का इंतजार कीजिए, जो भी एक्शन आएगा देश के सामने आएगा। लेकिन मैं पूछता हूं, आपको वो दिल्ली एयरपोर्ट का याद होगा जब रनवे पे बोला जा रहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और ये बोलने वाले पवन खेड़ा को बना दिया जाता है मीडिया चीफ। ये होता है प्रोत्साहन। जितनी मोदी को गाली दोगे, चाहे उसको नीच बोलो, चाय वाला बोलो, उसको गलीच बोलो, जो भी मोदी को गाली देगा, कांग्रेस और बाकी विपक्षी में ऐसे रॉकेट लग जाता है। और मैंने खाली बोला कि लगता है तो उस पर इतनी मिर्ची लग गई, तब तो मैं श्योर हूं कि जरूर जाके टॉयलेट साफ किया होगा। नहीं, गलत बात है अजय आलोक जी। आप फिर बुझी हुई चिंगारियों में आग झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अप्रोच ही मैं गलत मानती हूँ। ये अप्रोच ही गलत मानती हूँ मैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर कोई राजनीति में आता है, कोई नेता बनता है, तो देश में जनता के साथ पुल बनाने के लिए बनता है, आपस में पुल तोड़ने के लिए नहीं। ये क्यों हम भूल जाते हैं कि लोकतंत्र का मतलब एक दूसरे को सिर्फ मिर्ची लगाना नहीं होता। मिमिक्री अगर खराब है तो इस तरह के उत्तेजित करने वाले शब्द भी खराब हैं। और मैं सिर्फ इतना कहूंगी क्योंकि मैं जनता की तरफ से आवाज उठाती हूं, क्योंकि ये सवाल पब्लिक का है और पब्लिक देख रही है, हर लफ्ज को, हर शब्द को तोल रही है। पब्लिक को चाहिए कोई उनकी मुश्किलें का हल करे, उनकी मुश्किलों का हल करे, उनकी आवाज उठाए, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़ा हो। लेकिन एक दूसरे पर नहले के ऊपर दहला बनने के अलग कोई नंबर पब्लिक देगी, इस पर मुझे बहुत बहुत डाउट है। और ये राजनीतिक जनों को, जो भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म्स पे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हैं, उन्हें सोचना होगा। विवाद कीजिए, लेकिन जनता के बारे में सोचिए। जनता जनार्दन बॉस है हमारी, याद करा देगी आपको जब गुस्से पे आएगी।
आज बस इतना ही। अपने तमाम अतिथियों को और दर्शकों आपको धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।